नमस्कार दोस्तों, इस समय इजराइल और ईरान का युद्ध चल रहा है और युद्ध करवाने वाला कौन है? ये साला सनकी ट्रम्प है, जो कि पूरे विश्व में आतंक मचा के रखा है, सबको लड़ा रहा है, भिड़ा रहा है और अपना पीछे से गोला बारूद असलहा बेच रहा है। अब इसके चक्कर में कोई देश आने वाला नहीं है, सबको बर्बादी के रास्ते पे ला रहा है, क्योंकि सबकी अर्थव्यवस्था कमजोर हो जाएगी और हम राज करेंगे। ऐसे में पाकिस्तान की पब्लिक को ऐसा पाठ पढ़ाया गया, मुनीर जी को ट्रंप ने बुलाया और डिनर पार्टी की। अब ये सोच लीजिए, कोई सेना अध्यक्ष वो देश की कमान को देखता है, देश के सेना के कमांड को देखता है, या कि साला भड़ुआ हो जाता है। मैंने तो सुना है नेतागिरी अगर जो लोग करते हैं वो कुछ भी कर सकते हैं, आज इस पार्टी में कल उस पार्टी में। नेतागिरी भड़ुआगिरी एक ही है, पर लेकिन पत्रकारिता हो गई, कोई विभाग हो गया, वो राजनीति तो नहीं कर सकता। ऐसे में पाकिस्तान की पब्लिक को ऐसा पाठ पढ़ाया गया। अब पाकिस्तान की पब्लिक यह कह रही है कि हमने भारत के राफेल को मार के गिरा दिया। जो जंग हुई उस जंग में भारत को हमने बहुत बड़ी तबाही मचा दी, वहां हमने ऐसे ऐसे अटैक किए, ऐसे ऐसे मिसाइल छोड़े, वहां तबाही मच गई और भारत घुटनों के बल हमसे आके हाथ जोड़ने लगा कि आप प्लीज माफ कर दो, हम सरेंडर कर रहे हैं, सीज फायर कर रहे हैं। ऐसे में हम नहीं कह रहे हैं, वहां की पब्लिक चिल्ला रही है। वहां के पब्लिक के जहन में ये चीज बसाया गया है कि कौन बसा देता है भैया, हमारा तो कुछ बिगड़ा नहीं है, घुटने आपने टेके। और फिर बीच में ये खबरें आई कि ट्रंप समझौता करवा दिए। आपको लेके चलते हैं शोएब चौधरी के पास, और मैं नहीं कह रहा हूं, आप खुद सुनिए कि वहां की पब्लिक भारत की किस तरह से बुराई कर रही है कि हमने भारत को पीटा। क्या खबर के ऊपर आपसे रिएक्शन लेने लगा हूं। इस टाइम पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल हैं आसिम मुनीर, यूएसए का विजिट हुआ। इस टाइम पूरी दुनिया में खबरों की जीनत बने हैं, चर्चे में है। इंडियन मीडिया के मुताबिक वो इंडियन मीडिया कह रहा है कि जी आसिम मुनीर वहाँ पे गए हैं तो अपना बलोचिस्तान में अड्डे देने के लिए वहाँ पे गए हैं। कोई खबर चला रहा है, कोई खबर चला रहा है। इवन पाकिस्तान के मीडिया पे ये चल रहा है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने वहाँ पे जाके भी ईरान के हक में स्टेटमेंट दी है। आपकी इसके ऊपर क्या रिएक्शन है, क्या राय, क्या सोच है ये सारी खबरों के ऊपर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा तो इसमें यही रिएक्शन है कि ये सारी मीडिया की क्या सराहियां हैं। अच्छा। और खास तौर पे जो इंडियन मीडिया है ना, वो इतना झूठा है ना। अच्छा। तो आप लास्ट में देखें, पाकिस्तान इंडिया की एक जंग लगी थी ना, तो जंग में उन्होंने जनाब चीचावतनी में एयरपोर्ट बना के तबाह कर दिया। मतलब इतनी फेक खबरें चलाई हैं कि चीचावतनी में तो एयरपोर्ट है ही नहीं, लेकिन उन्होंने खबरों में बना के तबाह कर दिया। मतलब बहुत सारे उन्होंने ऐसे खबरें दी जिनमें कोई तस्वर ही नहीं पैदा होता। ऐसा इंडियन मीडिया इतना झूठा और फरेबी है। अच्छा। अब उनको तकलीफ हो रही है कि हमारे आसिम मुनीर साहब उधर हैं। हाँ। आजकल दौरे पे हैं, तो उन्होंने पाकिस्तान और ईरान को दुश्मन बनाने के लिए ना ये अपनी खबरें दे रहे हैं कि हम अड्डे दे रहे हैं। हाँ। हम वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, लेकिन ये इसमें मेरे ख्याल में कोई सच्चाई नहीं है, क्योंकि ये मसला क्या है फिर? और ये मसला पाकिस्तान और ईरान या अमेरिका का नहीं है, ये एक उम्मत मुसलमान का मसला है। अच्छा। ईरान पे हमला समझ ले पाकिस्तान पे हमला है। ये इसराइल ने जो हमला किया है ना, ये उसने ईरान पे नहीं पाकिस्तान पे किया है। तो फिर ऐसे टाइम पे हमारे चीफ का अमेरिका में जाना पूरी दुनिया को क्या मैसेज आता है? मतलब एक साइड पे जंग लगी है, दूसरी साइड पे लंच हो रहा है, मतलब ये इसके ऊपर जंग लड़ी है। अगर हमारे आसिम मुनीर साहब उधर अमेरिका में है तो ये भी तो देखे ना, अमेरिका भी जंग में कूदा तो नहीं है ना। अच्छा, नहीं, इसराइल के साथ नहीं है। इसराइल की सपोर्ट खबरों में ही है, वैसे वो सपोर्ट नहीं कर रहा। अगर इसराइल की सपोर्ट, इसराइल को अमेरिका की सपोर्ट होती, हाँ, तो आज इसराइल का ये हाल होता जो ईरान ने कर दिया है। अच्छा। अब थोड़ा सा पीछे चले जाए, तो जब ईरान पे उन्होंने हमला किया था और ईरान की बड़े साइंसदान वगैरह शहीद किए थे, ईरान ने 100 मिसाइल दागे थे इसराइल पे, तो 100 में से 2-4 भी नहीं पहुंचे थे, रास्ते में खत्म हो गए थे। 400। हाँ जी। तो अब कहाँ से टेक्नोलॉजी इतनी आई है कि इसराइल तबाह हो रहा है, वहाँ पे बर्बादी हो रही है। तो इसका मतलब है उम्मत मुसलमान और कुछ ममालिक हैं जो ईरान का साथ दे रहे हैं। अच्छा, आपका मतलब ये है, इनका कहने का, मैं जरा बात को क्लियर कर दूं कि अभी पहले जब ईरान ने रिटेलिएट किया था, इसराइल पे अटैक किया था, कई 100 मिसाइल फेंके थे, उसमें से 1 या 2 सिर्फ कामयाब हुए थे, बाकी सबको उन्होंने डिफेंस सिस्टम ने रोक लिया था। लेकिन अब जो अटैक हो रहे हैं, नेतन्याहू की इवन स्टेटमेंट थी कि भाई उनकी विंडो या उनके इर्द-गिर्द घर के या जहाँ पे वो मौजूद थे वहां तक मिसाइल आया है। हाँ। तो ये कहाँ से आ रहा है ईरान के? ये ईरान की ताकत नहीं है। हाँ, फिर ये उम्मत मुसलमान की ताकत है। उम्मत मुसलमान कौन कौन है? उम्मत मुसलमान में सारे हैं। अच्छा। सबको पता है, सबको अच्छी तरह शीशा है ये क्या हो रहा है। ठीक है, मुझे नहीं पता, मुझे पता नहीं। अब मैं बताता हूँ आपको, ये आप देखें। अच्छा। अगर ईरान पे कब्जा हो जाता है, इसराइल का हो जाता है, अच्छा, तो अगला खतरा किसको है? पाकिस्तान को है, चाइना को है। ठीक है, ठीक है। आप देख लें, अब आप अड्डों वाली बात कर रहे हैं। हाँ। आप चला जाए ईरान के साथ इराक है। हाँ। इराक में ऑलरेडी अमेरिका की एयर बेसेस है। ठीक है, न्यूक्लियर। अब पाकिस्तान में वो उन्होंने अड्डों को क्या करना है, मुझे ये बताएं।
ये सब साजिश है। कतर है ईरान के साथ कतर है, उसके अलावा जॉर्डन की अगर बात करें वो उधर भी अड्डे हैं, ऑलरेडी तीन साइडों पे ऑलरेडी उनके अड्डे हैं। तो पाकिस्तान में अड्डे क्यों? तो पाकिस्तान में अड्डे उन्होंने क्यों लेने हैं, ये किस लिए लेने हैं? ये कि मीडिया की साजिश है। अच्छा, जो सिर्फ इस वक्त जो इंडियन मीडिया की है ज्यादातर। अच्छा, चाइना का क्या रोल है इस जंग में, पाकिस्तान का क्या रोल है इस जंग में, और खास तौर पे अगर बात करें सऊदी अरेबिया का क्या रोल है इस जंग में? सऊदी अरबिया का मैं दौरा में कहूंगा। अच्छा, वो एक पेज पे नहीं होते, ठीक है, शुरू से ही कहूंगा। अच्छा, ठीक है ना, वो मेरे ख्याल से वो अपने घर को देखते हैं, अपने कंट्री को, वो सिर्फ अपनी कंट्री को। सऊदी और तुर्किया का मैं इसमें कोई रोल नहीं देखता। ठीक है, वो सिर्फ नारे लगाने वालों में से है, साथ देने वालों में से। पाकिस्तान का क्या रोल है? पाकिस्तान इंशाल्लाह ईरान का साथ दे रहा है और देगा भी। और अब ईरान को भी शीशा हो गया है। आप खुद अंदाजा लगाएं कि ईरान और इंडिया दोस्त थे। जी जी, हाँ, चाप हारा भी, तो खबरें ये भी आ रही है। खबरें आप देखें, जब भी कोई पाकिस्तान के साथ इंडिया की जंग लगी है ना, हाँ, तो ईरान ने हमेशा इंडिया का साथ दिया है, पाकिस्तान का नहीं दिया। लेकिन आप सोचें, जब इसराइल और उनकी जंग लगी है ईरान की, हाँ, तो आजकल इंडिया इसराइल के साथ है, ठीक हो गया, खुला उनका साथ दे रहा है। ठीक है, और यही तकलीफ है कि इंडिया को ज्यादा तकलीफ है हमसे, पाकिस्तान से। ठीक है ना, वो इस वक्त चाह रहा है कि हमारा मुल्क में भी इंतशार पैदा हो, अच्छा, हमारे लोग निकले बाहर और हमारी फौज के खिलाफ बोले। हाँ जी, हमारी फौज के खिलाफ बोले, अच्छा, कि हम इंडिया अमेरिका को अड्डे दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन हमने वैसे, अगर कोई है भी हमारे सियासतदानों को ये बेवकूफी नहीं करनी चाहिए, ना हमारे चीफ साहब को ये करनी चाहिए, क्योंकि हमने अड्डे दे के अंजाम देख लिया है। अफगानिस्तान के जब हमने अफगानिस्तान को अड्डे दिए, अच्छा, उसकी वजह से हमारी कितनी शहादतें हुई, हमारा मुल्क कितना नीचे चला गया, दहशतगर्दी आज तक खत्म नहीं हो रही। ठीक है, मुशर्रफ के अड्डे देने की वजह से आज तक दहशतगर्दी खत्म नहीं हुई। अगर फिर हम कोई ऐसी गलती करता है, बेवकूफी करता है, वो तो अपने पाँव पे हम। हाँ जी, और आज हम कहते हैं अफगानिस्तान हमारा भाई नहीं बनता, तो वो यही वजह है ना उसकी, कि हमने उसके खिलाफ अड्डे दिए थे। ठीक हो गया। दूसरे नंबर पे, अगर पहले नंबर पे मुझे तो लगता ही नहीं कि पाकिस्तान अड्डे देगा, इतनी बड़ी बेवकूफी करेगा, क्योंकि पूरी उम्मत मुस्लिमा पाकिस्तान के खिलाफ हो जाएगी, पाकिस्तान की अवाम पाकिस्तान के जो हेड ऑफ स्टेट है उनके खिलाफ हो जाएंगे, सिस्टम के खिलाफ हो जाएंगे, ऐसा अगर होगा तो। और सेकेंडली मुझे बताएं, आपको लगता है ट्रम्प और जो फील्ड मार्शल की मुलाकात हुई या लंच हुआ है, उसमें जो भी चीजें डिस्कस हुई हैं, या तो ट्रम्प या फिर अपना पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अपना फील्ड मार्शल आके कोई स्टेटमेंट देंगे, चीजें क्लियर करेंगे कि भाई मैंने ये जाके वहाँ पे स्टांस रखा है, क्लियर स्टांस रखा है? यार ये मीडिया में तो ये भी आ रहा है जी, हमारे आर्मी चीफ साहब ने उधर ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा जी हम ईरान के साथ हैं। अच्छा, ठीक है, आर्मी चीफ साहब ने कहा है। लेकिन ट्रम्प भी आप देख लें, खुलम खुला इसराइल की बातें तो कर रहा है ना, ईरान को धमकियां भी लगा रहा है, बिल्कुल, लेकिन जंग में भी कूद नहीं रहा। आपको पता है अमेरिका ने ये स्टेटमेंट दी है, ट्रम्प ने, इस खबर में कितना सच कितना झूठ है आप देखने वाले शायद मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हो, जरा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ट्रम्प का ये कहना है, अमेरिका का ये कहना है कि 2 हफ्ते के अंदर अंदर अगर ईरान जो है वो सरेंडर कर देता है अनकंडीशनल, ये नहीं कि भाई अगर मगर में आके, अनकंडीशनल बगैर किसी शर्त के सरेंडर कर देता है तो ठीक है, अदरवाइज हम जो है आर पार कर देंगे, मतलब उनकी यही ख्वाहिश है, जैसे उन्होंने इराक में कब्जा किया है, वैसे ईरान जैसे अफगानिस्तान में कब्जा किया है, अच्छा, उसी तरह के कब्जा करके, ठीक है, वो अपनी हुकूमत करना चाहते हैं कि उनकी मतलब उनके लोग हों। लेकिन ईरान ऐसा मुल्क नहीं है, वो बहादुर लोग हैं, वो मरने वाले लोग हैं। आप उनके बयान देख लें, अभी भी आप उनके बयान देख लें, उन्होंने कहा कि ईरान जरूरी नहीं है, इस्लाम जरूरी है। अब ये उनके आज खमनाई साहब ने वो एक बात की है कि ईरान जरूरी नहीं है, इस्लाम जरूरी है। अगर सऊदिया भी ये समझे, पाकिस्तान भी ये समझे, ठीक है ना, हाँ जी, लेकिन हमारे लिए बस समझने वाले को नहीं है। लेकिन जब तक उम्मत मुसलमान एक पेज पे नहीं आएगी ना, तो इनके लिए ये बारी बारी इनको खाते जाएंगे। अब अमेरिका ही लगा ले, अमेरिका में सऊदिया लगा ले, अमेरिका ने सारे अड्डे लिए हैं उधर से, सारी कमाई अमेरिका को जा रही है। यूएई की बात, यूएई की यही बात है, कुवैत की बात कर, कितने अरब ममालिक है ना, सारे अमेरिका के गुलाम है, तो पीछे रह कौन गया? ठीक है ना, उनको पैसा चाहिए वो दे रहे हैं। अच्छा, अब यूक्रेन का हाल देख लें, उन्होंने मुआहदा किया रूस के साथ, ठीक है, आज वो उस वक्त उन्होंने पैसे को तरजीह दी, कितने ऊपर चले गए, लेकिन आज मार खा रहे हैं। अगर तौर पे तो उन्हें लगा कि हम अमेरिका का या उनका जाएंगे, लेकिन नहीं हुए। इसी तरह पाकिस्तान सियासतदान आर्मी ये कभी बेवकूफी नहीं करेंगे, उन्हें पता है कि हमारी उम्मत मुसलमान के खिलाफ हो जाएगी अगर वो अमेरिका का साथ देंगे तो, ठीक हो गया। और अमेरिका को भी पता है कि अगर इस जंग में अमेरिका कूदता है तो ये एक एटमी जंग हो जाएगी। हाँ बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, और अगर एटमी जंग होगी तो फिर बड़ा सा नुकसान होगा। अगर ईरान पे कब्जा हो जाता है ना अमेरिका का, तो आप बताओ, एक तरफ हमारे ईरान है, एक तरफ इंडिया है, हम कहाँ जाएंगे? हम फिर बाप भी बचेगा, एटम भी बचेगा, हम भागना चाहे भी तो नहीं भागेंगे, ये याद रखिएगा। अच्छा, और वैसे भी मुल्क के जितने हमारे बड़े सियासतदान हैं, बड़े बड़े लोग हैं ना, या लीडरशिप है, वो सिर्फ हुकूमत करने पाकिस्तान में आते हैं या पाकिस्तान में ओहदे लेने आते हैं, बस बाकी उनके आबाई मुल्क उधर ही हैं। माशाल्लाह जजीरे
आपको नहीं लगता अब लोगों की सोच बदल रही है, जैसे आपकी बदल रही है, हमारी सोच बदल रही है, हम तो क्रिटिसाइज करते हैं, जहाँ पे गलत होगा हम फिर क्रिटिसाइज करेंगे और करते रहेंगे। तो अब उन्हें भी, गवर्नमेंट हो या हमारी लीडरशिप हो, उन्हें भी जरा परेशानी का सामना करना पड़ता है कि भाई अवाम खिलाफ हो जाएगी। अवाम खिलाफ ही है। अवाम आजकल अवाम के वोट से कभी कोई हुकूमत बनी है आज तक? अच्छा, पाकिस्तान में कोई एक हुकूमत बता दे तो अवाम के वोट से बनी हो, या अवाम की, अगर अवाम की ख्वाहिश होती हाँ। तो आज गजा का ये हाल होता। अब देखें, दो मुल्क हैं सिर्फ जी, जी। जिन्होंने अभी तक इसराइल को एक्सेप्ट नहीं कौन-कौन किया, से? एक ईरान है और एक पाकिस्तान है। और नेतन्याहू की स्टेटमेंट आपको पता है क्या है? हाँ जी, उसने कहा कि मेरा अगला निशान है पाकिस्तान है। तो अब खुद हमें शर्म आनी चाहिए कि हम कहाँ पे खड़े हैं, हमें क्या करना है, क्या यहाँ पे क्या करना चाहिए। अच्छा। हाँ ठीक है, पहले हमारा मुल्क, अपना मुल्क तरजीह देनी चाहिए, ठीक है। लेकिन हमें साथ देना चाहिए। और मेरे ख्याल में तो साथ हम दे रहे हैं जितना हम दे सकते हैं ना, क्या देना चाहिए। अवाम के क्या जज्बात हैं, ये तो हमने अवाम बात- साथ है। सारी अवाम अगर पाकिस्तानी अवाम से पूछा जाए ना तो वो इस वक्त बायत अवाम ईरान के साथ है, ईरान के साथ। ईरान के साथ। सऊदिया की जो गवर्नमेंट है या उनकी अवाम है, क्या वो एक साथ हैं या वो नहीं, मेरे हिसाब से वो बस याश परस्त कौम में है। पब्लिक भी पब्लिक नहीं, उनकी पब्लिक भी ऐसी यूए की पब्लिक भी वैसी है। आप देखें आज तक अमेरिका में गए हैं, जितने भी वज़ीर आज़म गए हैं, इसके बाद देखे उनके, हाँ। या चाइना में गए इसके बाद देखे। अब सऊदीया में ट्रम्प आया, कोई सोने का जहाज बना के दे रहा है, जैलों वाली बातें, हो रहा है, कोई औरतों का डांस करवा रहा है। अच्छा। यार ये जहालियत अभी भी उनमें पाई जा रही है। हालांकि देखें कितने अजीम जगह है वो। अच्छा, आप देखें वो भी कमाई खा रहे हैं, वो उम्रे की वो कमाई कहते खा हैं रहे हम हैं। वक्त के साथ चल रहे हैं, मॉडर्न हो रहे हैं, दौर बदल रहा है, वक्त के time साथ बदल- नहीं चल रहे, अच्छा, बस उनको नबी की दुआ है, वो उस जगह को बचते जा रहे वो हैं। बचते जा रहे हैं। हालांकि उनके कोई अमाल नहीं है। अच्छा। मेरे हिसाब से तो वो गर्क होने वाली कौम में है, ठीक हो और ऑलरेडी वो कुफर में ही है। मेरे हिसाब से तो उनमें मुसलमानों वाली बात नहीं है। ठीक है। वालेकुमुस्सलाम कैसे जी। हैं अंकल जी, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बताएं क्या करते हैं? मैं मुलाजमत करता हूँ बेटे। ठीक है, मैं ये सवाल लोगों से पूछ रहा हूँ कि इस टाइम इसराइल और ईरान की जो जंग चल रही है, इसी जंग को डिस्कस करने के लिए या खित्ते के जो इस टाइम मामला हैं उसको डिस्कस करने के लिए पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बल्कि फील्ड मार्शल यूएसए के विजिट पे गए, डोनाल्ड ट्रंप के साथ मीटिंग की, उसको लेकर इंडियन मीडिया पे इंडिया में बड़ी डिस्कशन की जा रही है हमारे फील्ड मार्शल को लेकर। क्या कहना चाहेंगे ये सारे जंग के मामले में, क्या आपका एक राय है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यही बात करूँगा कि इंशाल्लाह ताला फतह इस्लाम की होगी। अच्छा, ये सब यहूदी ताकतें इकट्ठी हुई हैं। ये सिर्फ पहले जो इंडिया पाक की वार हुई है उस वक्त यही ट्रम्प था जो कहता था अपने तफसिया करो, आपस में सुलह कर लो। सुलह कर लो। जब पाकिस्तान ने उसकी ठुकाई की अच्छा, तो वो रोने के लिए चला गया अमेरिका के पास, ठीक मुझे बचाओ। इंडिया? और इंडिया और भी इंशाल्लाह ताला उनके साथ ऐसा ही होना है। अच्छा, ये तो हमने क्यों अमेरिका की बात मान ली? अगर या- बुराई कर रहे थे, मतलब अगर कर रहे थे तो फिर अमेरिका की बात क्यों मानी? भाई मानी इसलिए कि हम भी इस वक्त इन पावर में नहीं है। अच्छा, बेसिकली हम तो लोन पे चल रहे हैं, अच्छा, ना हमारे हुक्मरानों को साथ है ठीक कि है। जो हम लोन ले रहे हैं तमीरी कामों पे लगा रहे हैं या गैर तमीरी कामों पे लगा रहे हैं। लेकिन इस टाइम हमारे जो फील्ड मार्शल हाँ हैं जी। आसम मुनीर साहब, पूरी दुनिया में उनको डिस्कस किया जा रहा है, इंडिया में डिस्कस किया जा रहा है, इंडिया के मीडिया पे ये भी चल रहा है कि शायद अमेरिका को अड्डे देंगे इधर बलोचिस्तान में, पाकिस्तान में फिर से। इंशाल्लाह ताला हमारे जो ज़हन में बात है, हाँ। ऐसा बहुत मुसलमान हाँ हाँ, होने के, फील्ड मार्शल होने के नाते वो ऐसी बात अमेरिका से नहीं करेगा। ठीक है। क्योंकि यहूदों ने सारा, जब अल्लाह ताला ने फरमा दिया हम्म, ये आपकी शाहराख से ऊपर है, नीचे नहीं है। ठीक है। ये अगर हमारे बड़े चीफ मार्शल जो भी हों, अगर हाँ। उसके साथ ये मुआहदा करेंगे तो सरासर ये अपने आप को नुकसान पहुंचाए। ठीक है, जंग रुकती नजर आ रही है या बढ़ती नजर आ रही है? ये अमेरिका के सिर्फ टूल दी हुई है इसराइल को। अच्छा, एक तरफ तो वो गजा में मुसलमानों को बेदर्दी से मार रहे हैं, ठीक लोग है। गजा के लिए इकट्ठे हो रहे हैं, उधर बमबारी कर रहे इधर हैं। ईरान, ईरान को जो कर रहा है सही कर रहा है, ठीक और है। हम तो दुआ करते हैं अल्लाह पाक इसको इतनी कुव्वत दे। अच्छा, जैसे पाकिस्तान ने इंडिया को 2 घंटे में सुला दिया था, अच्छा, वो इसराइल को भी 2 घंटों में सुला दे, ठीक हो गया। और अमेरिका को आने की नौबत ही ना हो। नहीं, अगर आपको लगता है कि अगर अमेरिका पीछे हट जाता है इस जंग से, इसराइल और ईरान 1-1 हो जाते हैं, तो फिर ईरान जीत जाएगा? इंशाल्लाह जीतेगा ईरान, अच्छा, फतह पाकिस्तान की होगी। अब उन्होंने ईरान जीतेगा और फतह पाकिस्तान की होगी? ईरान जीतेगा, ईरान की फतह होगी। अच्छा। जब उनके अल्फाज हैं क्या? कि हम जो करबला में जो शहीद हुए ना मोहम्मद हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु, उनके बदतर जानिसार हम भी उसी तरह लड़ेंगे एंड तक। ठीक है। हमने इसराइल को नहीं माफ करना। लेकिन ट्रंप ना- ने पता है क्या स्टेटमेंट दी है? हाँ। ट्रंप की स्टेटमेंट है कि मैं ईरान को कहता हूं कि 2 हफ्ते के अंदर अंदर कोई डिमांड के बगैर सरेंडर कर दें, यार अदरवाइज ये है कि फिर हम ये- मिसाइल अटैक और ये। इन यहूदियों की सरासर बकवास है। अच्छा, इस वक्त जरूरत है कि सारे मुसलमान ममालिक